Welcome to my channel Education City. First of all, do like, subscribe and share. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CS 202 का लेक्चर नंबर 22। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। HTML कलर्स लेक्चर नंबर 22। कलर्स HTML पे डिस्प्ले होते हैं 3 कलर्स की मदद से, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों कलर्स को आप जब मिक्स करते हैं तो फिर दूसरी शेड्स बनती हैं। Colors in HTML can be specified as hexadecimal, RGB और color। आप 3 तरह से किसी भी चीज़ को कलर दे सकते हैं HTML में। Hexadecimal colors is specified with RGB। R रेड है, G ग्रीन है, B ब्लू है। इन तीनों के दो लेटर्स होंगे और उससे पहले आपने ये साइन ज़रूर लगाना है। ये देखें, ब्लू कलर का हेक्साडेसिमल कोड ये है और रेड कलर का ये है। अगर आपने बैकग्राउंड को, टेक्स्ट को, किसी भी चीज़ को कोई कलर देना है तो आप ब्लू के लिए ये कोड यूज़ करेंगे, रेड के लिए ये। इस तरह बाकी सारे कोड्स भी आपको नेट से मिल सकते हैं गूगल करके। इनकी वैल्यूज़ लाई करती हैं 0 से लेके F के दरमियान। 0 से F में ये सारी वैल्यूज़ चेंज होंगी। RGB कलर्स जो हैं वो R से मतलब है रेड, G से मतलब है ग्रीन और B से मतलब है ब्लू। RGB कलर्स की वैल्यूज़ होती हैं 0 से 255 तक। इसमें आपने RGB ब्लू कलर का कोड ये है, रेड कलर का कोड ये है। अगर आपने RGB कलर वैल्यूज़ देनी है तो आप इस तरह 0 से 255 के दरमियान इन वैल्यूज़ को यूज़ करके कलर देंगे। कलर नेम्स, जो स्टैंडर्ड कलर नेम्स हैं HTML सपोर्ट कर रहा है वो 140 कलर नेम्स है। आप HTML कलर्स कम्बिनेशन है रेड, ग्रीन, ब्लू का। 0 से 255 जो नंबर्स हैं RGB कलर्स के, ये आपको 16 मिलियन डिफरेंट कलर्स दे देते हैं। मोस्ट मॉडर्न मॉनिटर्स आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग एट लीस्ट 16,384 डिफरेंट कलर्स। जब मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो 16,000 से ज़्यादा कलर्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 23, HTML हेड जो है वो एक कंटेनर होता है जिसमें मेटा डाटा होता है। मेटा डाटा आपको डिस्प्ले नहीं होता, ये सिर्फ गूगल्स के लिए होता है मेटा डाटा। इसमें टाइटल, स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट, बेस, ये सारे टैग्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इनलाइन स्टाइलिंग नहीं करनी, मतलब आपका जो H1 का टैग है आप उसको कोई कलर देना चाह रहे हैं हेडिंग को, तो आप वो उधर नहीं कर रहे, आप वो इनलाइन स्टाइलिंग नहीं कर रहे, तो आप हेड के टैग के अंदर भी वो स्टाइलिंग कर सकते हैं। हेड का टैग एक कंटेनर है। मीटिंग HTML एंड बॉडी, अगर आप HTML और बॉडी का टैग ओमिट कर दें, ना लिखें, तो फिर क्या होगा। HTML5 में आप HTML और बॉडी और हेड का टैग ओमिट कर सकते हैं। इससे आपके कोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका कोड बिल्कुल वैसे ही जो आपने टैग्स लिखे हैं उसी तरह रन होगा। HTML एलिमेंट जो है वो एक डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट होता है। ये एक MCQs है बहुत इंपॉर्टेंट। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं वो MCQs में भी काफ़ी आती हैं, आप इन्हें ध्यान से ना सबको अपने हैंडआउट्स पे हाईलाइट कर लें। HTML का टैग रूट एलिमेंट है किसी भी HTML पेज का। इसके अंदर आप एक लैंग्वेज का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। लैंग्वेज को डिक्लेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्क्रीन रीडर्स के लिए और सर्च इंजन्स के लिए। लैंग्वेज का एट्रीब्यूट देखें आप इस तरह देंगे, लैंग्वेज और उसकी वैल्यू इंग्लिश US, EN US का मतलब है इंग्लिश US। ये स्क्रीन रीडर्स क्या है यहाँ पे, मतलब वो लोग जो देख नहीं सकते, उन्हें उनके फ़ोन्स में ना वो उन्होंने दूसरा सिस्टम ऑन किया होता है कि हमें जो हम चीज़ सर्च कर रहे हैं वो वॉइस के थ्रू, स्क्रीन रीडर्स के थ्रू पता लग जाए कि इसके स्क्रीन पे है क्या। ठीक है, तो आप जब लैंग्वेज अपनी स्पेसिफाई कर देंगे कि ये लैंग्वेज है हमारे पेज की, तो वो उस लैंग्वेज के अंदर स्क्रीन रीडर, गूगल सर्च इंजन उस लैंग्वेज में वो उस रीडर को सुना देंगे। ओमिटिंग हेड, HTML5 के अंदर आप हेड का टैग ओमिट कर सकते हैं कि आप हेड का टैग ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ से आपका बॉडी का टैग जो है ना, ये बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा होगा ना, उससे ऊपर जितना भी आपका टैग्स का डाटा होगा, जो भी आपका सारा डाटा है ना, टाइटल है, स्टाइल है, कुछ भी है, मेटा है, वो सारा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना HTML5 वो हेड में डाल देगा कि नीचे बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है। ऊपर अगर आपने हेड का टैग नहीं लिखा हुआ, देखें तो ऊपर जो कुछ भी आपने लिखा होगा, ये टाइटल लिखा है, अंदर आप कुछ और भी राइट करते हैं, वो सारा बाय डिफ़ॉल्ट
आपका गूगल जो है ना हेड के टैग में कंसिडर करेगा। HTML टाइटल एलिमेंट, टाइटल का जो एलिमेंट है वो किसी भी डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, डॉक्यूमेंट का नेम होता है। ये जो टाइटल का टैग है ये HTML में और XHTML डॉक्यूमेंट दोनों में रिक्वायर्ड होता है। XHTML क्या है ये हम HTML के बाद अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। द टाइटल एलिमेंट डिफाइन करता है टाइटल ब्राउज़र टूलबार को और प्रोवाइड करता है टाइटल फॉर द पेज। जब आप किसी भी वेब पेज को आपने गूगल पे सर्च किया है, आप उसे बुक मार्क करना चाह रहे हैं या मोबाइल पे आप उस चीज़ को बुक मार्क कर रहे हैं, तो आपको बुक मार्क करते वक्त उधर खुद ब खुद बुक मार्क का नाम शो हो जाता है। वो टाइटल होता है पेज का जो आपको वहाँ पे शो होता है। व्हेन एडिड टू फेवरेट्स डिस्प्ले अ टाइटल फॉर द पेज इन सर्च इंजन रिजल्ट, सर्च करते वक्त भी आपको टाइटल के मुताबिक ही पेज डिस्प्ले होगा। HTML स्टाइल एलिमेंट यूज़ किया जाता है HTML में स्टाइल इंफॉर्मेशन देने के लिए डॉक्यूमेंट को कि आपने किस तरह से क्या स्टाइलिंग करनी है। इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट यू स्पेसिफाई हो HTML एलिमेंट्स शुड रेंडर इन द ब्राउज़र, आप स्टाइल एलिमेंट के अंदर बताते हैं कि किस तरह से ये HTML का डॉक्यूमेंट बिहेव करेगा, HTML का टैग बिहेव करेगा। जैसे बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे दें, ये पैराग्राफ को कलर ये दे दें। HTML लिंक एलिमेंट, लिंक की मदद से आप कोई भी लिंक लगा सकते हैं किसी भी, जैसे मैंने ये यहाँ पे हैंडआउट्स ओपन किए हुए हैं CS202 के। अब इसके अंदर यहाँ पे नीचे इधर लिंक लगा हो, वो HTML के कोड की मदद से लिंक लगा होगा। मैं उस लिंक को क्लिक करके किसी और पेज पे जा सकती हूँ। आप किसी और पेज का लिंक अपने डॉक्यूमेंट में लगाना चाहें तो उसके लिए आप लिंक का टैग यूज़ करेंगे और लिंक के टैग के अंदर आप href का एट्रीब्यूट यूज़ करके ना वो लिंक पेस्ट करेंगे। ठीक है। मेटा एलिमेंट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, कंटेंट कि पेज का ऑथर कौन है, इसका मेटा डाटा सारा क्या है, इसका कंटेंट क्या है, ये किस चीज़ के बारे में है पेज, ये लिखा किसने है, इसका नाम क्या है, इसके कीवर्ड्स क्या हैं पेज के। ये आपकी सर्च इंजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, SEO के लिए मेटा डाटा। यहाँ पे कुछ मेटा डाटास दिए हुए हैं, ये आप HTML का जब कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए उससे पहले आप ना ये ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को चाहते हैं कि रिफ़्रेश होता जाए हर 30 सेकंड्स के बाद, मतलब अगर आपने कोई HTML का पेज बनाया है, कोई वेबसाइट बनाई है, अगर आप उसके अंदर ये वाली कोडिंग डाल दें तो वो ऑटोमेटिकली ना 30 सेकंड्स के बाद आपका पेज ना गूगल की तरफ से रिफ़्रेश होता जाएगा। मेटा HTTP इक्विवेलेंट रिफ़्रेश कंटेंट 30 ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं कि कितने टाइम के बाद वो चेंज हो जाए, रिफ़्रेश हो जाए। HTML स्क्रिप्ट एलिमेंट, स्क्रिप्ट ये जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड या कुछ भी आपने अपने HTML डॉक्यूमेंट में रखना है तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर आप अपना जावा का फंक्शन लिखेंगे। ये फंक्शन जो है ये 2 लाइंस का कोड ये हेलो जावास्क्रिप्ट को प्रिंट करवाने के लिए लिखा गया है। HTML बेस एलिमेंट HTML स्पेसिफाई करता है बेस ऑफ द URL एंड बेस टारगेट फॉर ऑल रिलेटिव URLs। लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। HTML एंटिटीज़ एंड सिंबल्स। HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं? अब कुछ जो लेटर्स होते हैं ना, आपने हर अपना सारा जो टेक्स्ट है ना टाइप करते वक्त ज़रूरी नहीं आप ABC और 1 2 3 ही लिखें, आपने कुछ अंदर लेटर्स की बजाय सिंबल्स भी यूज़ करनी होती हैं। उन सिंबल्स को आप ना HTML में डायरेक्ट वो सिंबल नहीं लिख सकते। अगर आप वो लिखेंगे वो तो HTML जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये टैग है या फिर ये सिंबल है। अब देखिए जैसे आपका ये टैग स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे बेस का, इसके स्टार्ट में यहाँ पे ये लेस देन और ग्रेटर देन इसके दोनों साइड्स पे सिंबल है ना। अब आप अगर कोई मैथ का स्टेटमेंट लिख रहे हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट में, उसमें आप ये इसी तरह लेस देन ग्रेटर देन का टैग ये यूज़ नहीं कर सकते, ये सिंबल्स। उसके लिए आपको एंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी कि 5 इज़ लेस देन 6। आप सिर्फ 5 लेस देन 6 नहीं लिख सकते, लेस देन के सिंबल नहीं लगा सकते। आपको लेस देन शो करने के लिए वहाँ पे ये %, का साइन और उसके आगे उस एंटिटी का नाम लिखना पड़ेगा। ग्रेटर देन, लेस देन, कोई भी एंटिटी आप यूज़ कर रहे हैं उस एंटिटी का आपको नाम लिखना पड़ेगा और साथ
या फिर एक और तरीका है एम्परसेंड आगे हैशटैग एंटिटी नंबर। ये दो तरीके हैं, आप एंटिटी का नाम लिखें या फिर एंटिटी का नंबर लिखें। आप डायरेक्ट एंटिटी नहीं लिख सकते, उससे क्या होगा कि HTML का डॉक्यूमेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि ये टैग है या फिर ये सिंबल है। नॉन ब्रेकिंग स्पेस, a common character entity used in HTML is the non-breaking space %NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अब अगर आपने HTML का कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, अंदर आप डॉक्यूमेंट में ना पैराग्राफ लिख रहे हैं, यही पैराग्राफ ले लें, ये मैं पैराग्राफ लिख रही हूँ, अ कॉमन कैरेक्टर एंटिटी यूज्ड इन। अब इनके बाद मुझे यहाँ पे तो सिर्फ एक स्पेस दी हुई है ना, ये मुझे चाहिए यहाँ पे 5 लेटर्स की स्पेस या फिर 10 लेटर की स्पेस, जितनी भी आपने स्पेस रखनी है। मैं चाहती हूँ इधर से लेकर इधर तक इतनी स्पेस हो जाए और फिर यहाँ से आगे स्टार्ट हो। तो मैं तो इतनी ज़्यादा अपने पैराग्राफ में स्पेसेस शो कर दूंगी, मगर जब वो HTML पे डॉक्यूमेंट को हम गूगल पे ओपन करेंगे ना, वहाँ पे सिर्फ एक स्पेस शो होगी। तो आपको जितनी भी स्पेस ऐड करनी है आप उतनी दफ़ा %NBSP ये टैग लगाएंगे, ठीक है। कंबाइनिंग डायाक्रिटिकल मार्क्स, कंबाइनिंग डायाक्रिटिकल मार्क्स इज अ ग्लिफ एडेड टू अ लेटर। ग्लिफ ये दो तरह से हैं, एक है ग्रेव और एक है एक्यूट। इन्हें क्या कहते हैं? एसेंट्स। डायक्रिटिकल मार्क्स को कहते हैं एसेंट्स। जैसे कि ये देखें, ये वाला है सिंबल, इसको हम कहेंगे ग्रेव, और ये वाला जो है सिंबल इसे कहते हैं एक्यूट। ये सिंबल्स आपने अक्सर इंग्लिश में ना लेटर्स के ऊपर लिखे हुए देखेंगे, ए के ऊपर, ओ के ऊपर, यू के, आई के ऊपर, लेटर्स के ऊपर ये सिंबल्स लगे होते हैं। अगर आपने अपनी राइटिंग में पैराग्राफ में ये सिंबल्स लगानी है किसी लेटर के ऊपर, तो वो आप कैसे लगाएंगे? वो भी आप ये कोड की मदद से लगाएंगे। आप वो लेटर लिखेंगे जिस पे आपने सिंबल लगानी है, वो सिंबल लिखेंगे, उस सिंबल का आप कोड लिखेंगे। ये है एक्यूट की सिंबल, ये वाली एक्यूट की सिंबल लगानी है आपने ए के ऊपर, तो वो आप लिखेंगे A आगे ये एक्यूट की सिंबल का कोड। इसी तरह आपने अगर ग्रेव की सिंबल लगानी है तो आप यहाँ पे A लिखेंगे, एम्परसेंड लिखेंगे और आगे ग्रेव की सिंबल का कोड लिखेंगे। नेक्स्ट है HTML सिंबल एलिमेंट्स। HTML entities were described in the previous chapter। अभी आपने HTML entities के बारे में पढ़ लिया है। HTML सिंबल्स क्या होती हैं? कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स, करेंसी की सिंबल्स या टेक्निकल सिंबल्स, कोई भी आपने सिंबल्स लिखनी है तो वो आपके कीबोर्ड पे नहीं होती, ना ही आप उनके नाम से सीधा उन्हें शो कर सकते हैं, ना वो आप सिंबल वैसे पेस्ट कर सकते हैं। वो आप सिंबल्स किस तरह से शो करवाएंगे? उन सिंबल्स को आपके HTML डॉक्यूमेंट में या किसी भी पैरा में राइट करने का तरीका है, एंटिटी का नाम लिखें या फिर एंटिटी का नंबर लिखें। नंबर आप दो तरह से लिख सकते हैं, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। अगर एंटिटी का नाम एग्जिस्ट नहीं करता तो आप नंबर यूज़ करेंगे। आई विल डिस्प्ले यूरो डिस्प्ले करने के लिए देखें हमने नेम लिखा है और उसके पहले %। अगर आपने ये नेम नहीं लिखना तो फिर आप नंबर लिखेंगे, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। ये एंटिटीज और सिंबल्स, हर चीज़ को आपने शो करने के लिए पहले % का साइन ज़रूर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में दी हुई हैं सिंबल्स और एंटिटीज, आप ये देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। HTML इनकोडिंग। व्हाट इज़ कैरेक्टर इनकोडिंग? कैरेक्टर इनकोडिंग क्या होती है कि आप ना कन्वर्ट करें बाइट्स को कैरेक्टर्स में, जिसकी मदद से आपका जो वेब पेज है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। अब HTML में ना 4 तरह के कैरेक्टर इनकोडिंग यूज़ होती हैं। ये आपने मेटा डाटा के अंदर HTML के हेड के टैग के अंदर लिखने होते हैं। ASCII, ANSI और ISO, UTF, ये 4 यूज़ होते हैं। UTF जो है ना वो सबसे बेस्ट है। ASCII में क्या आता है? ASCII में आपने अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर्स को शो करने के लिए 127 डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, और नंबर्स को शो करने के लिए 0 से 9, लेटर्स को शो करने के लिए A to Z, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ASCII में, ASCII कैरेक्टर सेट में। ANSI के अंदर 256 डिफरेंट कैरेक्टर कोड्स होते हैं। ISO के अंदर आप ISO और HTML4 में यूज़ करते हैं और इसके अंदर 256 डिफरेंट कैरेक्टर कोड्स होते हैं। ANSI और ISO लिमिटेड हैं, जबकि HTML
लिमिटेड है एंड द डिफ़ॉल्ट करेक्टर इनकोडिंग वाज चेंज टू UTF-8 इन HTML5। UTF-8 यूनिकोड ये कवर करता है ऑलमोस्ट ऑल द करेक्टर्स एंड सिंबल्स इन द वर्ड। ये सबसे बेस्ट है, ये आप किसी भी HTML के फॉर्मेट में HTML4 में 5 में यूज़ कर सकते हैं। टू डिस्प्ले द करेक्टर सेट HTML4 के अंदर आप ये मेटा टैग के अंदर करेक्टर सेट ISO का यूज़ करेंगे। ये HTML5 के अंदर आप मेटा डाटा के अंदर करेक्टर सेट UTF-8 यूनिकोड यूज़ करेंगे। यहाँ पे कुछ ये आपको बताया गया है कि ASCII, ANSI, ISO और UTF ये सारे करेक्टर सेट्स हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक लेटर्स आते हैं इन पे और लेटर्स क्या क्या काम करते हैं। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वैसे रीड कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 26 का स्टार्ट करते हैं। HTML URL इनकोडिंग। URL क्या होता है? URL है सिनोनिम वेब एड्रेस का, कि आपने कोई भी वेब एड्रेस लिखना है वो आपने कैसे लिखना है, URL में आप वो सारा पढ़ेंगे। URL कंपोज होता है या तो वर्ड्स का या इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर एड्रेस। आपने कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करनी है या तो आप वो डायरेक्ट वर्ड लिख लें उस URL का, जैसे google.com, या फिर आप उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल लिखें या फिर एड्रेस लिखें, तो आप वो चीज़ सर्च कर सकते हैं। URL a uniform resource locator is used to address a document on the web। वेब पे कोई डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए URL यूज़ होगा। अ वेब एड्रेस लाइक ये वेब एड्रेस दिया हुआ है, इसमें इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है HTTP, इसको स्कीम कहते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है www, इसे होस्ट कहते हैं। डोमेन कहते हैं जो आगे आपका URL का नेम होता है, जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं। और पोर्ट यहाँ पे नहीं दी हुई। पोर्ट मोस्टली HTTP के लिए 80 लिखी जाती है आगे। ये आगे पाथ है कि आपने किस पाथ पे इस URL को सर्च करना है, और आगे ये फाइल नेम है। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट आपको URL की कुछ स्कीम्स बताई गई हैं। HTTP, HTTPS, FTP, और फाइल। मोस्टली HTTP और HTTPS यूज़ होती है। HTTPS जो है वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये सिक्योर वर्जन है HTTP का। लेक्चर नंबर 26 कंप्लीट होता है। काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।